का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और यहाँ पर आपसे पूछा गया है निम्न में से एक स्लाइड ट्रांजिशन प्रभाव है। इसमें स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा है? बाइप दिया गया है, फाइन डिजॉल्व है, स्प्लिट है और ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है। आपसे क्या पूछा है, कौन सा इसमें स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? तो जब आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में होते हैं और वहाँ पर अगर आपको स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करने होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग होते हैं। उसमें से कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं। क्या यहाँ पर ये सभी स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट हैं या सभी नहीं हैं, है ना? कुछ हैं या एक है, वो आपको बताने हैं। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, बाइप, फाइन डिजॉल्व और स्प्लिट, ये सभी क्या हैं? सभी स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट हैं। चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं लिब्रियोफिस इम्प्रेस में। जैसे ही आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आते हैं, यहाँ पर आपको स्लाइड मेनू में जाना है और स्लाइड मेनू में जैसे ही आप आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही आप स्लाइड मेनू में आएंगे यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिखेगा। बस आपको स्लाइड ट्रांजिशन पर क्लिक करना है और जैसे ही स्लाइड ट्रांजिशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये स्लाइड ट्रांजिशन है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है स्लाइड ट्रांजिशन और ये अलग अलग नाम आपके सामने आपको दिख रहे होंगे, जैसे बाइप है, व्हील है, अनकवर है, बार्स है ना, बॉक्स है, शेप है, फेड है, कट है, ऐसे बहुत सारे नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इनको एक बार आपको देख लेना है, रिवाइज कर लेना है कि कौन कौन से यहाँ पर नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं आपके सामने, जो यहाँ पर दिया गया है बाइप, फाइन डिजॉल्व, स्प्लिट, ये सब क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन के ही प्रभाव हैं या इफेक्ट हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। अगला सवाल है, किसी टेम्पलेट को चुनने से पहले उसे प्रीव्यू कर सकते हैं। आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में कोई टेम्पलेट ऐड करना चाह रहे हैं तो क्या उसका प्रीव्यू पहले ही आपको दिख जाता है या नहीं? मतलब प्रीव्यू देख करके ही आप उसे ऐड करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल हम उसका प्रीव्यू देख सकते हैं और आप सब जानते हैं अगर हमें नया टेम्पलेट डालना है तो न्यू टेम्पलेट के लिए हम कौन से मेनू में जाकर डाल सकते हैं, जरा बताओ। ये आप जो टेम्पलेट है ना, ये सवाल लिब्रियोफिस राइटर और कैल्क से भी बनता है, तो इसके लिए हमें फाइल मेनू में जाना होता है। फाइल मेनू में जाएंगे या हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में शिफ्ट और इसके साथ में एन प्रेस कर सकते हैं। तो एक बार हम लिब्रियोफिस इम्प्रेस में वापस से आते हैं और यहाँ पर चलेंगे फाइल मेनू में। फाइल मेनू में जैसे ही आप आते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिएगा सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा टेम्पलेट्स। कंट्रोल शिफ्ट एन भी आप प्रेस कर सकते थे और यहाँ हम फाइल मेनू में आ गए हैं। यहाँ पर हमने क्लिक किया, जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे टेम्पलेट आप अब यहाँ देख सकते हैं। ये टेम्पलेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें से जो भी टेम्पलेट आप चाहते हैं इंसर्ट करना, उसे कर सकते हैं। तो ये प्रीव्यू हमें नज़र आ रहा है, हम चाह रहे हैं इसको इंसर्ट करना, तो यहाँ से हम ओपन कर देंगे, ये हमारा टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये ट्रू हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। एस्केप की से स्लाइड को रोका जा सकता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एस्केप की से स्लाइड शो को रोका जा सकता है। ठीक है, यहाँ स्लाइड केवल लिखा हुआ है, स्लाइड शो की बात की गई है। जब आप एस्केप बटन दबा देते हैं, आपके कीबोर्ड में ESC बटन एक होता है, एस्केप बटन जिसे बोलते हैं, उसको जब आप दबा देते हैं तो स्लाइड स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है या कैंसिल हो जाती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका जवाब होगा यस। स्लाइड शो हो रहा है, आप उसे रोकना चाह रहे हैं तो एस्केप बटन से भी उसे रोक या कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? जब आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में आएंगे, जैसे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और हमारे पास अभी एक स्लाइड है, तो हम कुछ स्लाइड यहाँ पर ऐड कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ये स्लाइड जो हमारे सामने है, इसमें अगर हमें कोई बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी पर क्लिक कर सकते हैं और उसके बाद में यहाँ देखो फॉर्मेट आ रहा है कि स्लाइड का फॉर्मेट क्या है। अगर हम इसका फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ओरिएंटेशन यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बैकग्राउंड यूज कर लिया है, ये स्लाइड का हमारा बैकग्राउंड है और हम यहाँ पे लिख देते हैं CCC। ठीक है, एग्जाम, ऐसे कुछ लिख देते हैं। और अब हमें एक और स्लाइड चाहिए, तो इसके लिए आपको पता है स्लाइड मेनू में जा सकते हैं और यहाँ से न्यू स्लाइड पे क्लिक कर सकते हैं या कंट्रोल M दबा सकते हैं। तो कंट्रोल M दबाने से एक नई स्लाइड आ जाएगी। अब इसका भी बैकग्राउंड हम जो है वो सेट कर देते हैं, जैसे हमने इसका बैकग्राउंड कुछ इस प्रकार से कर दिया है
और यहाँ पर हमने लिख दिया है CCC/5 स्टडी, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। एक और स्लाइड अगर हमें लेनी है तो हम फिर से कंट्रोल के साथ एम प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड हमें रखना है वो हम रख सकते हैं। यूज स्लाइड बैकग्राउंड, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मान लिया आपको अगर कोई भी पिक्चर लगानी है तो इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से कोई पिक्चर भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है ना, यहाँ पे पिक्चर अप्लाई हो चुकी है, इस स्लाइड बैकग्राउंड में पिक्चर आ चुकी है। इसका लेआउट जो है ना वो आप यहाँ से ब्लैंक कर सकते हैं तो एकदम साफ आपको दिखाई देगा। तो ये स्लाइड हो गया है। अब हमें इसको शो करने के लिए F5 प्रेस करना पड़ेगा तो स्लाइड शो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं स्लाइड शो स्टार्ट हो चुका है। स्पेस बार दबाकर हम स्लाइड शो कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे क्या करना है, कैंसिल करना है, तो हम इसके बटन प्रेस कर देंगे और ये स्लाइड शो हमारा स्टॉप हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, पहला हो जाएगा। हम इसके बटन दबा करके भी स्लाइड शो को रोक सकते हैं। अगला सवाल का जवाब आप सभी को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर और पूछा गया है, निम्न में कौन सा स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। इसमें क्या बताना है, कौन सा स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है, भाग नहीं है। बताइए स्लाइड डिजाइन का कौन सा भाग नहीं है, इसमें कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिजाइन टेम्पलेट दिया गया है, कलर स्कीम दिया गया है, एनिमेशन स्कीम दिया गया है और स्लाइड शो दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, स्लाइड शो। स्लाइड शो जो है ना वो स्लाइड डिजाइन का हिस्सा नहीं है। डिजाइन टेम्पलेट हो गया, कलर स्कीम हो गया, एनिमेशन स्कीम हो गया, ये सब तो ठीक है, बट स्लाइड शो ये स्लाइड डिजाइन का भाग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। ऐसा कौन सा है जो प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, जैसे यहाँ MS विंडोज दिया गया है, MS पावर पॉइंट दिया गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दिया गया है और बोथ बी एंड सी का ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बोथ बी एंड सी, क्योंकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है और MS पावर पॉइंट भी प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि MS पावर पॉइंट MS ऑफिस का है और लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस है वो लिब्रे ऑफिस का है। ये दोनों में फ़र्क है, दोनों ही प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल है, इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू में पेज पर एक रो में अधिकतम कितनी स्लाइड देखी जा सकती हैं। इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू जब आप करते हैं तो एक पेज पर जो पहली रो बनती है उस रो में मैक्सिमम कितनी स्लाइड आ सकती हैं। ऑप्शन में यहाँ 15, 12, 14 और 10 दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला हो जाएगा। टोटल जो स्लाइड है ना वहाँ पे 10 आ सकती हैं। चलिए अब हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और यहाँ पर जैसे ही आप इम्प्रेस में आते हैं तो हमें स्लाइड सॉर्टर पहले व्यू पे जाना है। तो हम यहाँ व्यू पे चले जाएंगे और व्यू पे जाने के बाद में आपको आना है स्लाइड सॉर्टर पे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ये स्लाइड सॉर्टर आ चुका है, यानी जो भी स्लाइड्स अभी अलग अलग नज़र आ रही थी अब एक हमें विंडो पर ही सभी नज़र आ रही हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अभी स्लाइड 1 यहाँ पे दिया गया है, आगे स्लाइड 2 दिया गया है और फिर 3 दिया गया है। हमारे इस प्रेजेंटेशन में टोटल 3 ही स्लाइड हमने रखी हैं, तो यहाँ पे 3 नज़र आ रही हैं। इनका ये कहना है कि फर्स्ट रो में यानी फर्स्ट कतार में कितनी मैक्सिमम स्लाइड आ सकती हैं। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कितना सेट है, आपने कहा सर 4 सेट है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट तो 4 आएंगी। थोड़ा और ऐड कर लेते हैं कंट्रोल एम से, तो 4 आ गई। अब देखो यहाँ पे 4 सेट हो चुकी हैं और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, टोटल 8 या 9 10 कर देते हैं। टोटल 10 स्लाइड हमने यहाँ पे डाल रखी हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड हमने यूज नहीं किया है, तो एक लाइन में यहाँ पे कितनी आई हैं, 4 आई हैं। और यहाँ पे सवाल क्या है कि मैक्सिमम नंबर कितनी आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा बढ़ा लेंगे, ये जो 4 लिखा है ना इसको बढ़ा लेंगे, 5 कर देंगे तो 5 आ जाएंगे, 6 कर देंगे तो 6 आ जाएंगे। अभी देखो नंबर 6 यहाँ लिखा हुआ है तो इस लाइन में 6 आ गए हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे बढ़ाते रहिए। देखो 15 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो मैक्सिमम 15 स्लाइड ही एक कतार में आ सकती हैं। अब आप पूछो यहाँ 10 फिर क्यों लिखा है जब 15 आ सकती हैं, तो हमारे पास टोटल 10 ही स्लाइड हैं। हम अगर 11वीं ऐड कर देते हैं तो देखो यहाँ पे 11वीं आ जाएगी। मैं अभी जैसे कंट्रोल एम दबाता हूँ 11वीं स्लाइड आ गई है, एम करता रहता हूँ, 15 और 16, 17। अब 2 देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गई हैं, वो यहाँ आ चुकी हैं, 17 हो गई ना। तो एक कतार में कितनी स्लाइड आ सकती हैं, 2 आ सकती हैं। अब इसका व्यू चेंज करने के लिए फिर नॉर्मल पे आ जाएंगे हम, व्यू मेनू पे जाके, तो ये नॉर्मल स्लाइड हमारी होगी। इतनी सारी स्लाइड हमने अब देखो यहाँ पे ऐड कर ली हैं, वो सब यहाँ शो हो रही हैं।
तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, पहला। 15 आ सकती हैं, लेकिन बाई डिफॉल्ट अगर कभी पूछ दें कि भाई बाई डिफॉल्ट कितनी आ सकती हैं या कितनी होती हैं, तो अभी आपने देखा था कितनी थी, वहां पे 4 स्लाइड बाई डिफॉल्ट थी। यहाँ पर आपसे पूछा गया है इम्प्रेस में आप निम्न मेनू से स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं। किस मेनू के द्वारा आप स्लाइड लेआउट पर जा सकते हैं? तो स्लाइड का लेआउट अगर हमें चेंज करना है, मतलब कैसा लेआउट हमें रखना है, तो कौन से मेनू में जाकर हम कर सकते हैं? आंसर होगा स्लाइड मेनू। स्लाइड मेनू में जाकर आप स्लाइड लेआउट को चेंज कर सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही आप स्लाइड मेनू में आते हैं, जैसे अभी आप देखो ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, तो अभी आप देखो यहाँ ये लेआउट आपके लिए ओपन है, पहले से हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं स्लाइड मेनू पे। तो स्लाइड मेनू पे आ गए हैं, पहला ही कमांड हमें मिला न्यू स्लाइड का, फिर डुप्लीकेट स्लाइड का, इंसर्ट स्लाइड फ्रॉम फाइल, अगर फाइल में कोई स्लाइड पहले से है वो यहाँ पे ला सकते हैं। स्लाइड लेआउट, ये रहा लेआउट का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे जो स्लाइड्स होते हैं उनके अलग अलग लेआउट होते हैं। जैसे ब्लैंक स्लाइड अगर रखना चाह रहे हैं तो ब्लैंक रख सकते हैं, टाइटल ओनली रखना चाहते हैं तो टाइटल ओनली रख सकते हैं, टाइटल स्लाइड रख सकते हैं, टाइटल एंड कंटेंट रख सकते हैं, सेंटर्ड टेक्स्ट रख सकते हैं। अलग अलग के यहाँ पे लेआउट बने हुए हैं। जैसे टाइटल ओनली पे क्लिक करते हैं तो यहाँ टाइटल ओनली वाला लेआउट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। बाकी यहाँ प्रॉपर्टी पे जा करके भी ये लेआउट आप चेंज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सभी लेआउट हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो टाइटल, कंटेंट एंड टू कंटेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे टाइटल ओनली, यहाँ टाइटल एंड टू कंटेंट। इस प्रकार से ये देखो लेआउट भी आपके सामने ऐसा फिर नजर आएगा। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाह रहे हैं अपना कंटेंट वो लिख सकते हैं। हमने यहाँ फिर से लेआउट का मतलब ब्लैंक स्लाइड कर दिया तो अब ब्लैंक हो जाएगा। फिर आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके स्लाइड में जो भी लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। तो सही जवाब क्या होगा, स्लाइड मेनू में जाके लेआउट हम चेंज कर सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर हमारा स्लाइड मेनू हो जाएगा। अगला सवाल का जवाब आपको देना है। इम्प्रेस में प्रेजेंटेशन में किसी वीडियो फाइल को जोड़ा जा सकता है। आप ये चाह रहे हैं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम किसी वीडियो फाइल को भी ऐड कर दें और स्लाइड शो जब हम प्ले करें तो उसमें वो वीडियो पार्ट जो हमने जोड़ा है उसको भी हम दिखा पाएँ लोगों को। तो क्या इसमें कोई वीडियो फाइल हम जोड़ सकते हैं? आंसर इज ट्रू। हम इसमें कोई भी वीडियो फाइल या ऑडियो फाइल को ऐड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो समझिएगा। आपको फिर से लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आ जाना है और यहाँ से इंसर्ट मेनू में आ जाना है। इंसर्ट मेनू में देखो ऑडियो और वीडियो का ऑप्शन आपको दिख रहा है। बस यहाँ से आप किसी ऑडियो या वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना होता है और इसके बाद में जो फाइल जहाँ पर है उसको आप ओपन कर देंगे, वो यहाँ पर आपकी आ जाएगी। उसे फिर फॉर्मेट भी कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, छोटा बड़ा साइज रिसाइज कर सकते हैं और जहाँ पर चाहे वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो यहाँ ट्रू है इसका सही जवाब। और ये भी आपने देख लिया कि हम कैसे इसमें डाल सकते हैं। इंसर्ट मेनू में जाके हम इसे ऐड कर सकते हैं। 11 कहता है किस कमांड से प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड पर जा सकते हैं? आपके पास में जितनी भी स्लाइड्स हैं, आप पहली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो कौन सी की हमें प्रेस करना पड़ेगा? पेज अप की करना पड़ेगा, पेज डाउन, होम या एंड बटन? देखो जब हम पहली स्लाइड पर जाना चाहेंगे तो होम बटन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो टॉप पे जाना है। तो होम बटन हम प्रेस कर सकते हैं। जैसे अभी आपके पास जितनी भी यहाँ पे स्लाइड आपको दिख रही हैं, है ना, ये जो स्लाइड 1 2, हम सबसे बॉटम पे पहले चलते हैं। बीच में कहीं पे जैसे माने 14 नंबर पे हमने क्लिक कर दिया है और हमको जाना है एकदम टॉप पे, तो हम यहाँ कीबोर्ड से होम बटन को प्रेस कर देंगे, टॉप पे आ गए हैं। ऐसे ही सबसे बॉटम में जाना है तो एंड बटन प्रेस कर सकते हैं, बॉटम में आ गए। तो होम बटन से ही हम टॉप पर चले जाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा। होम बटन आपको दबाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल सकता है कंट्रोल होम, तो कंफ्यूज मत होना। कंट्रोल होम से हम MS वर्ड या फिर आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जाते हैं। यहाँ केवल होम की से ही हम टॉप पे जा सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर कंट्रोल के साथ होम दिया है तो उसको नहीं करना है। इसमें इम्प्रेस के अंदर आपको केवल होम बटन ही यूज करते हैं हम, तो यहाँ होम बटन ही आपको क्लिक करना है या इसका ही आंसर टिक करना है। इम्प्रेस में किसी प्रेजेंटेशन को सीधे PDF में भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। कोई प्रेजेंटेशन आपने बनाया, आप चाह रहे हैं उसका PDF बनाना, तो क्या सीधे PDF में बना सकते हैं? और PDF का फुल फॉर्म तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है।
तो इम्प्रेस में अगर कोई स्लाइड आपने बनाई है और आप उसका पीडीएफ बनाना चाह रहे हैं तो बहुत इजी है, आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहली बात तो यहाँ समझिएगा, जो आपकी मेनू बार है इसके नीचे भी एक जो स्टैंडर्ड टूल बार होती है, तो यहाँ पे बटन दिया जाता है ये एक्सपोर्ट पीडीएफ का। बस आपको यहाँ क्लिक कर लेना है, ये फाइल हमारी पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होने वाली है। बस आपको क्लिक करना है और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। फाइल मेनू पे जाकर भी आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन मिलेगा, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, या एक्सपोर्ट पे भी क्लिक कर लेते हैं तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ पीडीएफ पहले से सेट है, अलग अलग फॉर्मेट हैं, आप इसे पीएनजी भी बना सकते हैं, आप एसवीजी भी बना सकते हैं, है ना, आप जेपीईजी बना सकते हैं, जीआईएफ बना सकते हैं, बीएमपी, ईएमएफ, अलग अलग फॉर्मेट यहाँ दिए गए हैं। जो भी फॉर्मेट आपको यूज़ करना है या जिस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करना है उस फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, बिल्कुल हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं। अगला सवाल का जवाब आपको करना है, इम्प्रेस में स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करने के लिए आप किस मेनू का चुनाव करेंगे। आप ये चाह रहे हैं कि भाई जो स्लाइड हमारी है, तो स्लाइड के पीछे जो बैकग्राउंड है ना, वहाँ पर हम कोई इमेज लगा दें, कोई अपना फोटो वगैरह यूज करना चाह रहे हैं, आप कलर नहीं चाह रहे हैं, आप स्लाइड बैकग्राउंड में कोई इमेज को ही लगाना चाह रहे हैं। तो स्लाइड शो में जाना पड़ेगा, स्लाइड में जाना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, या इंसर्ट में जाना पड़ेगा। जल्दी से बताओ कौन से मेनू में जाकर आप जो है बैकग्राउंड लगा सकते हैं, बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। यहां पर सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। इसके लिए स्लाइड मेनू में जाना पड़ेगा। कैसे, आपको बस आ जाना है इम्प्रेस में और यहां पर हमें चलना है स्लाइड मेनू में, और जब स्लाइड मेनू में आएंगे तो हमें क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज सेट करना है। तो सेट बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन हमको दिख रहा है, बस यहाँ क्लिक कर लेना है और जो इमेज हमें बैकग्राउंड में चाहिए उसको सेलेक्ट करके हम ओपन कर देंगे, वो इमेज हमारी बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी। देखो ये इमेज बैकग्राउंड में आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप जो है ना बैकग्राउंड में इमेज सेट कर सकते हैं स्लाइड मेनू के माध्यम से। यदि आप स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड में कोई इमेज सेट करते हैं तो यह दिखाई देगी। अगर आपने स्लाइड मास्टर में कोई बैकग्राउंड इमेज सेट कर दी है तो ये पहली स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी, या आखिरी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी, या सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगी, या फिर किसी पर भी अप्लाई नहीं होगी। सवाल को समझिएगा। एक होता है स्लाइड मास्टर, जब आप व्यू मेनू में जाके स्लाइड मास्टर पे क्लिक कर लेते हैं और उसमें अगर कोई भी बैकग्राउंड आपने लगा दिया, कुछ टेक्स्ट को लिख दिया, कोई शेप वहां ऐड कर दिया, तो वो जो है सभी स्लाइड पर अप्लाई होगा, पहली पर होगा, आखिरी पर होगा, या किसी पर नहीं होगा। तो आंसर होगा यहाँ पे सभी स्लाइड पर अप्लाई होगा। सही जवाब कौन सा होगा, सी हो जाएगा, सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाएगा। कैसे हो जाएगा एक बार हम आपको लाइव दिखाते हैं। देखो जैसे ही आप आ जाते हैं यहाँ स्लाइड मेनू पे, सवाल क्या पूछा आपसे कि मास्टर स्लाइड में जाकर जो भी बदलाव करते हैं या कोई बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं वो सब पर अप्लाई हो जाता है। कैसे, आपको आ जाना है व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जब आएंगे तो यहाँ पर मास्टर स्लाइड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने मास्टर स्लाइड का प्रीव्यू नजर आ रहा है। यहाँ पर जो बदलाव करेंगे वो अप्लाई होगा सभी स्लाइड पर। हम यहाँ क्या कर सकते हैं, जैसे हम डायरेक्टली अगर कोई भी इमेज यहाँ पे डाल देते हैं तो वो भी आपको, जैसे लोगो होता है कई बार कंपनी का, वो हमें लगाना होता है। यहाँ हम इंसर्ट मेनू में जाकर सीधे इमेज पे क्लिक कर लेंगे और कोई भी इमेज यहाँ से उठा लेंगे, ओपन करेंगे, इमेज यहाँ पे आ चुका है। अब अगर आपको पूरे में लगाना है तो फुल पे कर सकते हैं, या लोगो वगैरह है तो छोटा सा आप कहीं पे भी ऐसे रख सकते हैं। तो इतना सा काम कर लिया। अब हम इसको व्यू को यहाँ पे चेंज करेंगे, नॉर्मल कर देंगे। तो आपने क्या देखा कि जो अभी हमने लगाया था इस कॉर्नर पर था, आपके सामने है, ये यहाँ पे दिख रहा है, और अगली स्लाइड में भी देखेंगे तो दिख रहा है, अगली स्लाइड में भी दिख रहा है। ये इस प्रकार से आ गया और यहाँ से अब इसे हम हटा नहीं सकते हैं, ये क्लिक नहीं हो पा रहा है क्योंकि स्लाइड मास्टर में जाकर के हमने इसको ऐड किया, इसलिए सभी स्लाइड पर हमको दिखना शुरू हो गया। तो अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट लिखना है, किसी कंपनी का लोगो लगाना है, स्कूल कॉलेज का लोगो लगाना है, तो बार बार क्यों हर स्लाइड पे उसको डालोगे। बस एक बार स्लाइड मास्टर में जाकर के सेट कर दो जहाँ पे रखना है और वो सभी पे अप्लाई हो जाएगा। चेंज करना है तो फिर व्यू पे जाइए और स्लाइड मास्टर में ही आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ से मास्टर स्लाइड पे क्लिक कर लेते हैं और इसको आप चेंज कर सकते हैं, या साइज भी बड़ा छोटा जो भी चाहें वो कर सकते हैं। चलिए हमने इसको हटा दिया है, व्यू पे आके नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, ये हमारा नॉर्मल हो गया है। तो यहाँ सभी स्लाइड पर अप्लाई होता है।
टेक्स्ट बॉक्स लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? इम्प्रेस में अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स लाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे? ऑप्शन सी है यहाँ पे, हम इसके लिए F2 की का इस्तेमाल करेंगे। F2 से टेक्स्ट बॉक्स लाया जा सकता है। जैसे अगर हमें स्लाइड में कुछ लिखना होता है, फॉर एग्जांपल ये ब्लैंक स्लाइड हमारे सामने है और ये लेआउट भी इसका ब्लैंक है। अब इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं तो हम F2 की प्रेस करेंगे कीबोर्ड में। जैसे मैंने प्रेस किया, कर्सर देखो, अब देखा यहाँ पे ये आ चुका है कर्सर मोड में, और अब हम कुछ भी यहाँ क्लिक करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लिख गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब एक चीज़ और समझना है, बाय डिफ़ॉल्ट साइज कितना मिला? 18 PT का ये साइज रहता है, और लिबरेशन सेंस यहाँ पे जो है हमारी फॉन्ट नेम रहता है ना, जो फॉन्ट नेम है वो लिबरेशन सेंस होता है, और 18 नंबर का साइज हमें मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट जब हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं तब। ये जो टाइटल होते हैं इसमें तो अलग अलग रहेगा, ध्यान रखना है। जो हम यहाँ से डालते हैं, जब प्लेस होल्डर होते हैं वो अलग चीज़ है, वहाँ पे टेक्स्ट का साइज बड़ा रहता है। जैसे यहाँ देखेंगे साइज बड़ा है, इसमें भी साइज बड़ा है, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे उसका 18 साइज होता है, और ये एग्जाम में भी पूछता है। अगला सवाल बताओ, इम्प्रेस में किसी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना है आपस में, जैसे 2 या 3 ऑब्जेक्ट हैं तो उनको आपस में ग्रुप करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई भी 2 शेप बना दिए और इन दोनों को आपको बस सेलेक्ट कर लेना है, और फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि ग्रुप कर तो सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? शॉर्टकट की बता दीजिए यहाँ पे। शॉर्टकट के 16 का क्या हो जाएगा, कैसे आप ग्रुप कर सकते हैं? ग्रुप कैसे कर सकते हैं, क्या इसकी शॉर्टकट की आपको यूज करना होगा ग्रुप करने के लिए? अगर आपने 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है तो कंट्रोल शिफ्ट और जी से हम ग्रुप कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट और जी से हम क्या कर सकते हैं? ग्रुप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर फिर एक बार चलते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, और यहाँ कुछ हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ इंसर्ट पे चलते हैं और यहाँ से हम चलो कोई शेप ही बना लेते हैं, कुछ भी शेप बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बना लिया, ठीक है, और इसी को या फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं या फिर और एक इंसर्ट कर लेते हैं। चलो यहाँ शेप पे क्लिक किया और यहाँ से हमने कोई और एक शेप जो है वो ऐड कर लिया। दोनों को हमें ग्रुप करवाना है तो क्या करेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ में इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सॉरी शिफ्ट के साथ में दोनों को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और जी प्रेस कर देंगे। तो ये देखो अब ग्रुप हो चुका है। इसको सिलेक्ट करेंगे और साथ साथ पूरा ही मूव करेगा। ये दोनों क्या हो चुके हैं? ग्रुप हो चुके हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और जी का हम यूज कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट करने की शॉर्टकट की बताओ। किसी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट, उसको फ्रंट में लाना है, तो ब्रिंग टू फ्रंट की शॉर्टकट की यहाँ पे क्या होगी? कौन सी यहाँ पे शॉर्टकट की हो जाएगी? कंट्रोल शिफ्ट के साथ में प्लस दबाना होता है, इससे ब्रिंग टू फ्रंट हो जाएगा, यानी वो ऑब्जेक्ट सबसे ऊपर आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है? अभी हमने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स में तो फॉन्ट साइज कितना होता है? 18 पॉइंट का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। इम्प्रेस में अधिकतम जूम साइज कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम हम कितना कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में? तो याद रखना है मैक्सिमम जूम हम 3000% कर सकते हैं और मिनिमम जूम हम 5% कर सकते हैं। मैक्सिमम 3000% कर सकते हैं। इम्प्रेस में मिनिमम जूम कितना कर सकते हैं? मिनिमम जूम अभी हमने बताया 5% कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्लाइड शो को आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। अगर आप स्लाइड शो सेट कर रहे हैं तो उसे मैनुअली भी सेट किया जा सकता है। जैसे जो स्लाइड आपने डाल रखी हैं अपने पावर पॉइंट में या इम्प्रेस के अंदर, उन्हें आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्लाइड शो पे आप क्लिक करेंगे और कस्टम स्लाइड शो पे आ जाएंगे। एक ऑप्शन होता है ना यहाँ कस्टम स्लाइड शो, यहाँ पर आप न्यू पे क्लिक कर लेंगे और जितनी स्लाइड आपने बना रखी होंगी वो सब दिख जाएंगी। अब जो आप नया स्लाइड शो बना रहे हैं, कस्टमाइज कर रहे हैं, उसमें कौन सी दिखाना है? जैसे मुझे पहली वाली दिखानी है तो यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे। फिर हमें तीसरा वाला दिखाना है तो क्लिक कर लेंगे। जो जो स्लाइड आपको चाहिए उस पर क्लिक कर लो। यहाँ पे इसको यहाँ पे देखो इस सिलेक्टर स्लाइड में आ गई है, ओके कर देंगे। ये हमारा नया अब बन चुका है। स्टार्ट करेंगे बस स्लाइड शो हो जाएगा हमारा शुरू। तो इस प्रकार से हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर ट्रू होगा। बिल्कुल हम कस्टमाइज कर सकते हैं और कस्टमाइज करने के लिए हमें स्लाइड शो मेनू में जाना पड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
वर्तमान स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करते हैं? वर्तमान स्लाइड शो जहां पर हैं वहीं से स्लाइड शो शुरू करना है तो शिफ्ट F5, नॉर्मल शुरू करना है तो F5 केवल। कौन से मेनू में जाके कर सकते हैं? तो स्लाइड मेनू में जाके कर सकते हैं। दिखा देते हैं एक बार आपको। इम्प्रेस में आएंगे, यहाँ स्लाइड मेनू में चलेंगे। स्लाइड मेनू में देखो यहाँ पर, सॉरी स्लाइड शो मेनू में चलेंगे और स्लाइड शो मेनू में जब आप आएंगे तो स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड F5 और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड शिफ्ट F5। ठीक है, तो यहाँ F5 से हम सीधे उसको फर्स्ट स्लाइड से शुरू कर सकते हैं, शो हो जाएगी स्लाइड। और जिस स्लाइड पर आप हैं वहीं से शुरू करना है तो शिफ्ट F5 हमें प्रेस करना पड़ेगा और हम वहीं से फिर शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ स्लाइड शो मेनू में हमें जाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है। और शिफ्ट F5 शॉर्टकट की होती है। न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? आपको नई स्लाइड लेनी है तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी? न्यू स्लाइड अगर लेनी है तो कंट्रोल के साथ में हम M दबाएंगे। कंट्रोल के साथ में M दबाने से क्या होगा, नई स्लाइड को हम इंसर्ट करा सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हम आते हैं स्लाइड मेनू में या स्लाइड मेनू में जा सकते हैं। स्लाइड मेनू में जाके भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं, आगे कंट्रोल M लिखा गया है, या सीधे कंट्रोल M दबा करके भी आप न्यू स्लाइड में आ सकते हैं। अगला सवाल देखिए, रूलर के लिए शॉर्टकट की निम्न में से कौन सी है? यहां पर रूलर की शॉर्टकट की बतानी है कौन सी है। कंट्रोल R, कंट्रोल शिफ्ट R, कंट्रोल शिफ्ट K, या इसमें से कोई नहीं। तो रूलर के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? किस शॉर्टकट की से आप रूलर को शो हाइड कर सकते हैं? बताइए। यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट R से हम रूलर को शो या हाइड कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट R, व्यू मेनू में आ जाना है। जैसे ही आप व्यू मेनू में आ जाते हैं, यहां पर देखो व्यू मेनू में आए हैं, रूलर आपको यहां नजर आ रहा होगा, कंट्रोल शिफ्ट R। तो यहां पे हम क्लिक करके रूलर को ला सकते हैं या उसको हाइड भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट R इसका शॉर्टकट की है। अगला सवाल का जवाब आप लोग करेंगे, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की है ऑल्ट शिफ्ट F5। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, ऑल्ट शिफ्ट F5। ऑप्शन हमारा यहाँ बी हो जाएगा। यहाँ पर हम एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं इम्प्रेस में और यहाँ स्लाइड मेनू पे आ जाते हैं और यहाँ देख सकते हैं जंप टू लास्ट एडिटेड स्लाइड, ऑल्ट शिफ्ट F5 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर ध्यान रखना यहाँ पे केवल 5 दिया है, यहाँ F5 होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ लिखने में। यहाँ पे क्या होगा, F5 हो जाएगा। यानी अल्ट शिफ्ट और F5 से हम क्या कर सकते हैं, लास्ट एडिटेड स्लाइड पर जंप कर सकते हैं। इम्प्रेस में मैक्रो का विकल्प किस मेनू में मिलता है? मैक्रो का विकल्प आपको कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड शो या स्लाइड में? तो याद रखना है टूल्स मेनू में। मैक्रो की कमांड कहाँ होती है? टूल्स मेनू में होती है। लिब्रोऑफिस में कमेंट डालने की शॉर्टकट की क्या होती है? कौन सी शॉर्टकट की से आप कमेंट को डाल सकते हैं? तो इसके लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ऑल्ट और सी। कंट्रोल ऑल्ट और सी से हम कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ आएंगे एक बार, अगर हमें किसी पे कमेंट डालनी है कंट्रोल ऑल्ट और सी प्रेस कर लेंगे। अब इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एज ए कमेंट कुछ भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? बताओ। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल शिफ्ट और M होती है। ऑप्शन बी, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट और M होती है। इम्प्रेस में विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट की क्या है? आपसे विंडो क्लोज करने की बात की गई है लिब्रोऑफिस इम्प्रेस में। तो इम्प्रेस की विंडो बंद करना है, कंट्रोल W प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल W से विंडो हमारा क्लोज हो जाएगा। जैसे हम एक बार दिखाते हैं आपको, इम्प्रेस में आ गए हैं और हमें कंट्रोल W प्रेस करना है, तो कंट्रोल W प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और कंट्रोल के साथ में हमने W प्रेस किया, तो ये सेव के लिए बोल रहा है क्योंकि हमने सेव नहीं किया। चलिए हम डोंट सेव पे क्लिक कर देंगे और ये विंडो हमारा क्लोज हो चुका है। तो अभी इम्प्रेस ही क्लोज हुआ है, हमारा लिब्रोऑफिस यहाँ पे पूरा ऑफिस जो है ना लिब्रोऑफिस ओपन है। अब यहाँ से राइटर, कैल्क, इम्प्रेस कुछ भी फिर से ओपन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में 30 प्रश्नों को शामिल किया था। उम्मीद करता हूँ ये सभी जो प्रश्न हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और क्लास आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक शेयर करना है और जो साथी नए हैं आप सबको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है।